अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि आपकी कमी, आपका दोष, आपकी टूट फूट यही आपकी सबसे अनोखी खूबसूरती है, तो क्या आप इसे सच मान पाएंगे? ज्यादातर लोग अपने डिफेक्ट से शर्माते हैं। कोई कहता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, कोई कहता है मेरी बोली सही नहीं, कोई कहता है मैं होशियार नहीं, कोई कहता है कि मैं टूटा हुआ हूं, मैं अपूर्ण हूं। लेकिन आज की कहानी आपको यह समझाएगी कि टूटा होना कभी कभी सबसे बड़ी वरदान होता है। कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके अंत में एक ऐसा सच है जो आपकी आंखें खोल देगा और शायद आपकी पूरी जिंदगी की सोच ही बदल देगा। बहुत समय पहले एक बूढ़ा आदमी था। वो अपने गांव से नदी तक रोज पानी लाने जाया करता था। उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे, एक बिल्कुल सही, मजबूत और सुंदर, दूसरा थोड़ा टूटा हुआ। उसके किनारे पर एक छोटी सी दरार थी। हर सुबह बूढ़ा दोनों घड़ों को लकड़ी की छड़ी से बांधता, कंधे पर रखता और नदी की ओर चल पड़ता। जब वो नदी से पानी भरकर वापस आता तो एक अजीब बात होती। सही घड़ा पूरा पूरा भरा रहता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा आधा खाली हो जाता। रास्ते में दरार से पानी टपकता रहता था। कुछ महीनों तक ये चलता रहा। टूटे हुए घड़े को अपनी कमी का एहसास होने लगा। वो हर दिन देखता कि सही घड़ा कितना घमंड से खड़ा रहता है, चमकदार, संपूर्ण, बेदाग, और वो खुद कितना शर्मिंदा महसूस करता है, टूटा हुआ, अपूर्ण, कमजोर। एक दिन टूटा हुआ घड़ा बूढ़े से बोला, मालिक, मुझसे शर्म आती है। मैं आपका आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूं। मैं बेकार हूं। आपको मेरी वजह से 2 बार मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहे तो मुझे फेंक दीजिए। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, कल मेरे साथ चलना, लेकिन इस बार रास्ते के किनारे ध्यान से देखना। अगले दिन दोनों घड़े पहले की तरह नदी पहुंचे। पानी भरा गया और बूढ़ा वापस चलने लगा। टूटे हुए घड़े ने ध्यान से रास्ता देखा। रास्ते के एक तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, गुलाबी, पीले, नीले, सफेद, एक रंगीन कालीन जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जहां सही घड़ा था, वहां मिट्टी सूखी पड़ी थी। घर पहुंचकर बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने देखा? टूटे घड़े ने कहा, हाँ देखा, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध? बूढ़ा बोला, वो सारे फूल तुम्हारी वजह से खिले हैं। हर दिन जब मैं पानी लेकर आता था, तुम्हारी दरार से गिरता पानी इस रास्ते की मिट्टी को सींच देता था। मैंने उन जगहों पर बीज बोए थे और तुम्हारी वजह से वो बीज पेड़ पौधे बन गए। टूटे हुए घड़े की आंखें जैसे खुल गईं। बूढ़ा आगे बोला, तुम टूटा नहीं, तुम खास हो, तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी कमी ने दुनिया को सुंदर बनाया है। अगर तुम बिल्कुल परफेक्ट होते तो ये फूल आज कभी न खिलते। घड़ा बिल्कुल चुप हो गया। उसने पहली बार खुद को दोष की जगह एक वरदान की तरह चिरा महसूस किया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी आपकी कमी ही आपकी ताकत होती है। आपको लगता है कि आप कम हैं, टूटे हुए हैं, कमजोर हैं, पर वही टूटन कहीं किसी की जिंदगी रोशन कर रही होती है। हर इंसान में कोई ना कोई क्रैक होता है, कोई मानसिक, कोई भावनात्मक, कोई शारीरिक, लेकिन इन्हीं क्रैक से रोशनी अंदर आती है। अगर इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो वो जवाहरात बन जाता है, और जवाहरात खूबसूरत होते हैं, पर उनमें रोशनी नहीं रहती। रोशनी टूटे शीशों में चमकती है। इसलिए अपने फ्लॉज को छुपाइए मत, उन्हें अपनाइए। क्योंकि जिस दिन आपको समझ आ गया कि आपकी कमियां भी आपकी खूबसूरती का हिस्सा हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप डरना छोड़ देंगे, आप शर्माना छोड़ देंगे, और आप जीना शुरू कर देंगे। असली मायने में आपकी दरारें आपको मानव बनाती हैं, आपका दर्द आपको गहरा बनाता है, आपकी टूटन आपको अनोखा बनाती है, और आपकी अपूर्णता आपको सुंदर बनाती है। अगर आज तक आपको किसी ने आपकी कमी के लिए नीचा दिखाया है, अगर किसी ने कहा है कि आप योग्य नहीं, परफेक्ट नहीं या पर्याप्त नहीं, तो आज से याद रखिए, आप उसी तरह जरूरी हैं जैसे आप हैं। दुनिया को आपकी परफेक्शन की जरूरत नहीं है। दुनिया को आपकी सच्चाई की जरूरत है, आपकी इंसानियत की जरूरत है, आपकी अनोखी पहचान की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह
उस टूटे घड़े ने रास्ते पर फूलों की बगिया बना दी, वैसे ही आप भी किसी की खुशियों का कारण बन सकते हैं। शायद आपको अभी पता नहीं, लेकिन एक दिन जरूर पता चलेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपको अपनी कमियों को एक नए नजरिए से देखना सिखाया है, तो याद रखिए, मैं हर दिन एक नया वीडियो लाता हूं जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है, जो आपकी सोच बदलता है और जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। अगर आप सच में अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी द ग्रोथ प्लान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने आज टाल दिया तो कल भी शायद आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई कहानी, एक नई सीख, एक नई रोशनी के साथ। जय श्री कृष्ण।